हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो सेट रहेगा आपका ये रहेगा जुलाई। कैसे रहेगा था? जुलाई 2019 का, जुलाई 2019 का सेट रहेगा। कब रहेगा तो जुलाई 2019 का रहेगा, वो भी आपका SST पेपर 2 के लिए रहेगा साथियों। चलिए अगर एग्जाम्पल 91 पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए हम लोग क्वेश्चन के चलते साथियों। क्वेश्चन में देखिए बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एथेनियन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। एथेनियन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है साथियों। देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है एक नंबर में 30 वर्ष के ऊपर सभी व्यक्ति से मुक्त पुरुषों और महिलाओं को पूर्ण नागरिक के रूप में मान्यता दी गई। गलत हो गया साथियों, यही गलती हो, क्योंकि 30 वर्ष नहीं होता है साथियों। कोई भी अगर लोकतंत्र देश है तो वहाँ 18 वर्ष के प्लस जितना भी आदमी होगा उसको देश के मताधिकार की घोषणा कर देगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। आपका जो इसमें हो जाएगा गलत, यही गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट देखिए बोला गया समुद्रगुप्त का। इसके बारे में समुद्रगुप्त की निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नीति थी जो विशेष रूप से दक्षिणापथ के शासकों के प्रति था साथियों। दक्षिणापथ बोला गया, ध्यान से, उत्तरापथ ना है, दक्षिणापथ है साथियों। उसको पुनः जो है जो शासन करने की इजाज़त दे दिया था साथियों। देखिए आपका फोन बने, उन्होंने हार स्वीकार की और उन्हें पुनः शासन करने की अनुमति दे दी गई थी साथियों। यही है दक्षिणापथ के बारे में साथियों। दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराया था साथियों। कितने शासक? 12 शासकों को हराया था साथियों। चलिए मिलान कर लेते हैं साथियों। बोला गया मिलान में साथियों, वह कला तकनीक जो वास्तविक दिखने वाले छवियों को बनाने में सक्षम थी साथियों। तो आपका जो हो जाएगा 4 नंबर, क्या 4 नंबर साथियों। तेल चित्र है साथियों। उसके बाद बोला गया है चित्रकला भारतीय परिदृश्य को विचित्र अस्पष्ट भूमि के रूप में दिखता है। तो अस्पष्ट भूमि के रूप में जो दिखता है साथियों, आपका ए नंबर हो जाएगा। इसमें बोला गया चित्रात्मक, क्या चित्रात्मक हो जाएगा। उसके बाद बोला गया भारत में यूरोप, क्या साथियों बोला गया, भारत में यूरोपियों की भव्य जीवन शैली, धन और स्थिति को प्रदर्शित करती चित्रकला जो हो जाएगा साथियों। आपका 2 नंबर हो जाएगा। क्या साथियों, चित्रांकन है साथियों, चित्रांकन हो जाएगा। उसके बाद आपका डी में देखिए बोला गया है ब्रिटिश शाही इतिहास और जीत के दृश्यों को चित्रित करती है। तो आपका जो हो जाएगा, आपका 3 नंबर हो जाएगा साथियों। 3 में देखिए बोला गया है इतिहास चित्रकारी, क्या साथियों, इतिहास चित्रकारी हो जाएगा। देखिए आपका आंसर जो है साथियों, आपका यही सही हो जाएगा। देख सकते हैं इतिहास चित्रकारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इतिहास चित्रकारी हो जाएगा साथियों। आपका जो आंसर है साथियों, आपका यही सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। तो 18वीं शताब्दी में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखिए बम्बई है, मद्रास है और बंगाल। बम्बई मद्रास बंगाल प्रेसिडेंसी में प्रेसिडेंसी में निम्नलिखित ईस्ट इंडिया कंपनी ने व्यापारिक पदों में से किससे विकसित हुआ था साथियों। तो सूरत, मद्रास और कलकत्ता। कहाँ होता है? सूरत, मद्रास और कलकत्ता में हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बौद्ध धर्म के बारे में। किसके? बौद्ध धर्म के महायान शाखा के बारे में। हीनयान के बारे में नहीं बोला गया, महायान शाखा के बारे में है। तो आप लोग जानते हैं ये गलत हो जाएगा, काट देना, क्योंकि संकेत दे दिया। संकेत का उपयोग कर बोध की उपस्थिति का प्रश्न गलत। संकेत अगर आएगा तो हीनयान शाखा मारना है, महायान नहीं मारना है। महायान में मूर्ति पूजा का उद्गार हुआ था साथियों। और बी में देखिए बोला गया है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय आने के साथ बौद्धिक सत्यों में विश्वास हो गया था। ये आपका सही है साथियों, इसलिए आपका ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा और ए आपका गलत हो जाएगा। देख सकते हैं आपका बी सही है, उसके बाद ए गलत है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है राजस्व की मालवाड़ी और रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में। मालवाड़ी और रेतवाड़ी व्यवस्था के बारे में बोला गया है। मालवाड़ी को बंगाल प्रेसिडेंसी उत्तर पश्चिम, क्या है तो मालवाड़ी उत्तर पश्चिम के प्रांतों के लिए तैयार किया गया, जबकि रैयतवाड़ी को दक्षिण में ब्रिटिश क्षेत्र के लिए तैयार किया गया। तो ये बात सबका सही है साथियों। मालवाड़ी में गांव के मुखिया कंपनी के लिए पूरे गांव का राजस्व इकट्ठा करते और उसका भुगतान किया करते थे। रैयतवाड़ी को काश्तकारों के साथ सीधा समझौता किया था, यानी किसानों के साथ सीधा समझौता किया गया था। सही बात है साथियों, आपका ए और बी दोनों सही हो जाएगा। व्याख्या भी इसका कर देगा साथियों। देख सकते हैं ए और बी दोनों सही है, अंतर भी सही ढंग से स्पष्ट समझा रहा है साथियों।
चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है, एक सूफी संत की कब्र कब्र को किस रूप में जानते हैं? सूफी संत की जो कब्र होता है दरगाह के बारे में, किसके बारे में बताता है? तो आपका दरगाह के बारे में बताएगा, दरगाह। चलिए साथियों हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, क्या बोला गया है? तो वशिष्ठाद्वैतवाद के सिद्धांत 11वीं शताब्दी में डाइडे द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो रामानुजाचार्य के द्वारा, रामानुजाचार्य थे साथियों। वशिष्ठाद्वैतवाद, अगर अद्वैतवाद बोलेगा तो शंकराचार्य होगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या बोला गया है? भारत में 1772 में स्थापित दीवानी अदालत, क्या कहते हैं? दीवानी अदालत के कथन के बारे में बोला गया था। देखिए साथियों ये जो है आपका, यह एक आपराधिक अदालत थी। गलत हो गया साथियों, आपराधिक नहीं था, सिविल अदालत और दीवानी, सिविल और दीवानी थी। यहाँ आपराधिक ने गलत कर दिया। उसके बाद बी में बोला गया साथियों, इसकी इसकी अध्यक्षता क्या है? इसकी अध्यक्षता यूरोपों जिला कलेक्टर द्वारा की गई थी। यूरोपों जिला कलेक्टर द्वारा की गई थी। आपका बी सही हो जाएगा और ए देखिए साथियों गलती हो जाएगा। देखिए आपका जो है ए गलत हो जाएगा और बी आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया क्या है? तो एक गैरिसन शहर निम्न में से गैरिसन शहर निम्न को दर्शाता है। जानते हैं गैरिसन बोला गया, गैरिसन शहर। तो आप लोग देख सकते हैं ये सैनिकों के साथ एक गढ़वाली बस्ती, ये सैनिकों के साथ एक गढ़वाली बस्ती, गैरिसन शहर, ये सैनिकों के साथ एक गढ़वाली बस्ती होता था, गैरिसन शहर साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया, भारत में जब शाम 7:30 बजे का समय होगा तो लंदन में दोपहर 2 बजे का समय होगा। सही बात है साथियों। और उसके बाद 82.5 डिग्री पूर्वी पर ग्रीनविच के पूरब में स्थित है। आपका ये भी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा साथियों। व्याख्या करेगा तो व्याख्या अगर बोलेगा तो व्याख्या भी आपका कर जाएगा साथियों। ये भी दोनों सही है साथियों, व्याख्या भी कर रहा है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, कुछ देशांतर सीमा है और इसलिए उन्होंने एक से अधिक मानक समय को अपनाया। सही बात है साथियों, एक से अधिक मानक समय अपनाया गया था। और पृथ्वी के प्रत्येक एक घंटे को 24 समय क्षेत्र में विभाजित किया गया था। सही बात है साथियों। उसके बाद बोला गया प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर को दर्शाता। प्रत्येक समय क्षेत्र जो है साथियों आपका 15 डिग्री देशांतर को दर्शाता है। आपका तीनों सही हो जाएगा, ए और बी सी आपका तीनों सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हो क्या बोला गया है? तो पृथ्वी के बारे में क्या बोला गया? पृथ्वी की सतह से शुरू होने वाले वातावरण की परतों की सही व्याख्या, कौन सा हो जाएगा साथियों? तो आपका जो हो जाएगा, सबसे पहले आप लोग जाइए क्षोमंडल, उसके बाद संतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, उसके बाद आपका बहिर्मंडल। तापमंडल किसको बोलते हैं जानते हैं आप लोग? हम लोग तापमंडल बोलते हैं उसको। किसको बोलते हैं? तो जहाँ रेडियो प्रसारण होता है। आपका जो लेयर होता है 5 लेयर है, देख सकते हैं यही 5 लेयर है साथियों। यही कभी कभी लेयर के बारे में पूछ जाता है कि कितना लेयर है आपका सौरमंडल में, कितना लेयर है? तो आपका 5 लेयर है साथियों। क्षोमंडल, संतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल और बहिर्मंडल साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया ऋतु प्रभास के बारे में। ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण उत्पन्न? ऋतुएं बोला गया साथियों, ऋतुएं किस कारण होता है साथियों? तो ऋतु जो होगा आपका देख सकते हैं आपका जो हो जाएगा आपका 3 नंबर से हो जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन और उसके अक्षांश का झुकाव समान दिशा में होता है। समान दिशा में मतलब मान लीजिए कि आपका पृथ्वी इस तरह है साथियों, आपका पृथ्वी जो है इस तरह झुका हुआ है साथियों। यहाँ पे ध्रुवी है और इस तरह घूमता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है? तो आपका होगा प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल का मुख्य घटक क्या है साथियों? मुख्य घटक सबसे ज़्यादा तो आपका 78% ऑक्सीजन है और 20% आपका सॉरी गलती हो गया साथियों, आपका 78% नाइट्रोजन है। 78% जो है आपका नाइट्रोजन है। उसके बाद 20% आपका ऑक्सीजन है। क्या साथियों? ऑक्सीजन O2 है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ नाइट्रोजन आपका 78%, कितना है? तो 78% है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं महासागरीय धारा, किसके बारे में बोलेगा? महासागरीय धारा के बारे में क्या कौन सा क्वेश्चन गलत है साथियों? तो महासागरीय धारा में सबसे पहले तो आपको बी काट दीजिए, क्योंकि लेब्राडोर गर्म दरजा है, लेब्राडोर ठंडी है। क्या साथियों? आपका ठंडी जलधारा लेब्राडोर है साथियों, इसलिए यहाँ गर्म दे दिया, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। ये जो है आपका गलत हो गया साथियों। चलिए देखिए आपको सही जो है पढ़ लेते हैं। शीत धाराएँ ध्रुव या उच्च अक्षांशों के उष्णकटिबंधीय या निचले अक्षांशों तक पानी ले जाती है। यह बात आपका सही है साथियों। उसके बाद आपका सी सही है। क्षेत्र जहाँ गर्म और शीत धाराएं मिलती है। दुनिया के सर्वोत्तम मछली पकड़ने के मैदान
उपलब्ध कराते हैं, मछली पकड़ने के मैदान उपलब्ध कराते हैं। आपका जो है ए और सी सही है, उसके बाद बी जो है आपका गलत हो जाएगा। देख सकते हैं आपका ए और सी सही हो जाएगा, ए और सी आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है हिमनदों के निक्षेपण की विशेषता को क्या कहते हैं साथियों? तो हम लोग कहते हैं हिमोड। क्या कहते हैं? हिमोड। हिमनदों के निक्षेपण की विशेषता को हिमोड कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमोड कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। ABC को पढ़ के ध्यान से देना है साथियों। ध्यान से बताना है कि कौन वनस्पति है साथियों। यह वनस्पति उत्तरी क्या साथियों? उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांश यानी 50 से 70 डिग्री में 50 से 70 डिग्री में पाया जाता है। सही बात है साथियों। और इसे ताइगा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ताइगा भी कहते हैं साथियों। तो शंकुधारी को हम लोग ताइगा कहते हैं। और ये उच्च अक्षांश यानी कि 50 से 70 डिग्री में होता है साथियों। इसे ताइगा भी कहते हैं, शंकुधारी वन को साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला गया है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन नहीं है। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन आपका नहीं बोला गया है। तो आपका कौन सा नहीं हो जाएगा? तो गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन साथियों यही नहीं होगा। भूमि की खेती के लिए इस क्षेत्र में कटाव एवं दहन मतलब काट एवं दहन कृषि की जाती है। ये नहीं हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये इस जगह नहीं किया जाता साथियों। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में इस तरह की कृषि नहीं होता साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है क्या है? तो तैराक मृत सागर में तैर सकते हैं, क्योंकि तैराक जो है मृत सागर में तैरते हैं इसलिए क्योंकि लवणता की बढ़ी हुई सामग्री समुद्र के घनत्व बढ़ाती है। लवणता की बढ़ी हुई सामग्री समुद्र के घनत्व मतलब बनाती है। चलिए साथियों आपका हो गया। नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो भूमि के बारे में बोला गया। क्या साथियों? भूमि के बारे में आपका दोनों गलत हो जाएगा। भूमि के बारे में बोला गया है। देखिए बोला गया इसलिए गलती हो गया क्योंकि भूमि उपयोग से तात्पर्य केवल कृषि और वानिकी, यही गलत हो गया। उसके बाद बोला गया साथियों भूमि उपयोग मुख्य रूप से इसकी श्रृंखलाकृत द्वारा निर्धारित किया जाता है। आपका ए और बी दोनों गलती हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ए और बी आपका दोनों गलत हो जाएगा। ये हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है क्या बोला गया है। तो शेल्टर बेल्ट मदद करता है। कैसे? शेल्टर बेल्ट मदद जो करता है साथियों आपका ए नंबर से हो जाएगा, क्योंकि मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति की जांच करता है। मिट्टी के आवरण की रक्षा के लिए हवा की गति की जांच करता है साथियों शेल्टर बेल्ट है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। मृदा क्या साथियों? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? मृदा परिच्छेदिका की मोटाई किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो आपका मोटाई जो है समय के द्वारा निर्धारित की जाती है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। बोला गया साथियों उनके वितरण के आधार पर संसाधन को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। कौन सा हो जाएगा संसाधन साथियों? तो सर्वव्यापी और स्थलाकृति संसाधन हो जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला विविधता समाज के बारे में सही है साथियों। विविधता जो हो जाएगा साथियों विविध समाज के बारे में जो हो जाता है आपका 4 नंबर सही हो जाएगा। इनमें भाषा, सांस्कृतिक और धर्म का अंतर और समानताएं होती है साथियों। इनमें भाषा, सांस्कृतिक और धर्म के अंतर और समानताएं होगी साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं बोला गया है लैंगिक रूढ़ियों को चुनौती देता है साथियों। चुनौती दे रहा है। तो आपका जो हो जाएगा साथियों आपका महिला जिम्मेदार बस चालक है। ये लैंगिक रूढ़िवादी को तोड़ रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट देखिए बोला गया है निम्नलिखित में से किसने नागरिक मताधिकार की मुख्य मांग है साथियों? महिलाओं को मतदान का अधिकार। नागरिक मताधिकार यानी महिलाओं को मतदान का अधिकार। नागरिक मताधिकार अगर बोलेगा कि भारत में कब नागरिक मताधिकार हुआ था, तो 1999 में महिला को वोट देने का अधिकार भारत में मिला था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट में आ जाते हैं जातक के बारे में। कौन सा बुक है? तो जातक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका ए में बोला गया है इसकी रचना समान लोगों द्वारा की गई थी जो बौद्ध भिक्षु द्वारा लिखी
लिखित और संरक्षित थी, समान लोगों द्वारा की गई थी साथियों, लेकिन बौद्ध भिक्षुओं द्वारा लिखित और संरक्षित थी साथियों। आपका जो साथियों ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। जातक के बारे में था साथियों, किसके बारे में? जातक के बारे में था साथियों। ये आयन अकबरी किसके बारे में साथियों? आयन अकबरी के बारे में कौन सा सही को हमको ढूंढना है। तो आयन अकबरी के बारे में जो बोला गया साथियों, तो आपका 4 सही हो जाएगा। इसमें अकबर के शासन के विविध पहलुओं के बारे में समृद्ध और सांख्यिकी के विवरण है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किसने ज्वालामुखी में बाबा गुरु नानक की रचनाओं को संकलित किया और रचनाओं को भी जोड़ा था साथियों। तो आपका जगह गुरु अंगद। कौन थे साथियों? तो गुरु अंगद थे साथियों। हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, मिलान करने का क्वेश्चन है। तो आपका जो हो जाएगा साथियों, कृषि कार्यकर्ता जो है साथियों, आपका ए नंबर स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य और मंदी के समय की खपत स्वास्थ्य और मंदी के समय की खपत हो जाएगा साथियों। उसमें बड़े किसान जो हो जाएगा साथियों, आपका स्वास्थ्य जान रहा है साथियों, बड़े किसान चल जाइए क्या हो जाएगा। तो कृषि प्रसंस्करण संयंत्र के लिए सरकारी ऋण लेना बड़े किसान हो जाएगा साथियों। और मध्य किसान में बोला गया साथियों उर्वरक और कीटनाशक बीज हो जाएगा साथियों। और ए नंबर जान रहे हैं, कृषि कार्यकर्ता स्वास्थ्य व मंदी के समय खपत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो आपको बोला गया है साथियों पुटिंग आउट यानी दादन व्यवस्था, इसी को बोलते हैं पुटिंग आउट को ही हम लोग दादन व्यवस्था बोलते हैं साथियों। चलिए देखिए दादन व्यवस्था के बारे में, आपका बी नंबर सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है व्यापारी द्वारा बुनकर को सूत की आपूर्ति की जाती है और उत्पादित कपड़ा बुनकर से कम कीमत पर वापस खरीदा जाता है। चलिए आपका यही सही हो जाएगा साथियों, दादन व्यवस्था के बारे में, पुटिंग आउट के बारे में। लेकिन नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है। तो आपका सबसे पहले बी हो जाएगा। बी में देखिए क्या बोला, किसान स्थानीय व्यापारी से टमाटर का बीज खरीदा। उसके बाद आ जाएगा बी सी नंबर, मंडी में टमाटर के थोक व्यापारियों बोली लगाता है। उसके बाद एक छोटे से शहर आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाई टमाटर खरीदता है। उसके बाद मार्केटिंग कंपनी दुकानदारों पर केचप की आपूर्ति करता है। उसके बाद सोना पड़ोसी के दुकान से केचप ऑर्डर करता है साथियों। इसलिए आपका जो हो जाएगा इसमें, आपका हो जाएगा साथियों ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। अपीलीय प्रकार के अनुसार अपीलीय प्रणाली के अनुसार जिला न्यायाधीश के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति निम्नलिखित में से किस न्यायालय में अपील कर सकता है साथियों? तो उच्च न्यायालय में। अगर सशस्त्र न्यायालय से वो ओरिजिनल न्याय नहीं पाया तो आप लोग उच्च न्यायालय में जा सकते हैं साथियों, उच्च न्यायालय में आप लोग जा सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है संसद के बारे में। एक राजनीतिक दल के पास लोकसभा की कुछ संसद संख्या वो सरकार बना सकता है, गलत हो, कुछ नहीं होना चाहिए, बहुमत होना चाहिए साथियों। और उसके बाद लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति संसद का हिस्सा है। आपका 20 सही हो जाएगा और ए गलत हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं आपका 20 सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। भारतीय राज्य के पास शक्ति का दुरुपयोग को रोकने के लिए कई नियंत्रण और संतुलन है। सही बात है साथियों। उसके बाद संतुलन है, तो भारतीय राज्य का अर्थ दर्शाता है साथियों। भारतीय राज्य का जो अर्थ दर्शाएगा साथियों, भारतीय राजनीतिक प्रणाली का साथियों, भारतीय राजनीतिक प्रणाली को दर्शाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। तो आपका हो जाएगा मिश्रित प्रतिनिधित्व की अवधारणा और ऐतिहासिक विविधता की भावना का निर्माण है। सही बात है साथियों। उसके बाद बोला गया है छात्राओं को अतीत में रहने की कल्पना करें और अपने अनुभवों से संबंधित कार्यों के लिए प्रोत्साहित करें। आपका दोनों सही हो जाएगा।
ए और बी आपका दोनों सही हो जाएगा साथियों, दोनों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। तो यहाँ औसत्य के बारे में चुनना है साथियों, औसत्य दिया हुआ है देख सकते हैं। तो आपका औसत्य साथियों आपका बी हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ देखिए बोला गया है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में केवल नैतिक शिक्षा की जिम्मेदारी है, यही आपका गलत हो गया। ये आपका क्वेश्चन के मुताबिक ये सही है साथियों। और उसके बाद आपका सी गलत हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान की विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए एक ही पद्धति का उपयोग करना चाहिए, इसलिए आपका बी और सी गलत हो जाएगा। क्या बी और सी गलत हो जाएगा, और बी और सी गलत हो जाएगा, ए और डी सही हो जाएगा। बी और सी देख सकते हैं आपका गलत है साथियों, और ए और डी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं वो क्या बोला गया साथियों। तो सामाजिक कह सकते हो एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक का लक्ष्य होता है, समझ में शिक्षक का लक्ष्य होता है साथियों परिक्षेप निर्माण हो जाएगा साथियों। और इस सेट का अंतिम सवाल में देख सकते हैं क्या बोला गया है। सामाजिक और राजनीतिक जीवन की पाठ्य पुस्तकों को विकसित करने समय निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण पर विचार करना साथियों। तो आपका जो इसमें हो जाएगा साथियों, आपका ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है मूर्त उदाहरण। देखिए साथियों मूर्त उदाहरण और अनुभव का उपयोग से सीखना, ये बात आपका सही है साथियों। आपका ए नंबर जो है साथियों ये आपका सही हो जाएगा, और ये जो है आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बोला गया है तथ्यों और आंकड़े के आधार पर अवधारणा के माध्यम से सीखना, ये आपका गलत हो जाएगा। आपका जो है साथियों सिर्फ आपका ए सही हो जाएगा। चलिए आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। ये जुलाई 2019 का था, तो जुलाई 2019 का था साथियों। अगर एग्जाम 91 पर नहीं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथियों।